तापमान है लगभग 48 डिग्री। झकर बज रही है, झकर बेसिकली लू को कहते हैं। लू बज रही है और लू के कारण ही मैंने ये गमछा सर पे बांध रखा है। इसमें पानी आया था जब रूपाराम एमएलए था और कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए ये पानी की है। इसलिए मैंने हमको भी इसलिए बैठाया था कि कुछ तुझे भी प्यास लगे तो पता चले कि भाई पानी का एहसास क्या होता है। अब साहब भी ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे भी पूछ लो। तो आप फोन नहीं उठाए गए, चाहे आईएन को करो चाहे एक्शन को करो, ऐसी बार तक हम गए थे, कुछ सुना ही नहीं। एक साल में ऐसा क्या हो गया कि पानी जमीन सोख गई कि रूपाराम जी पानी को पी के चले गए क्या? नमस्कार, आदित्य नाम है मेरा और आप मुझे दा बवाल के फ्रेम में देख रहे हैं। फिल वक्त मेरी मौजूदगी हमीरों की बस्ती सम पंचायत समिति का ये गांव है और ग्राम पंचायत का नाम है सगुरों की बस्ती। तापमान है लगभग 48 डिग्री। झकर बज रही है, झकर बेसिकली लू को कहते हैं। लू बज रही है और लू के कारण ही मैंने ये गमछा सर पे बांध रखा है और मैं आपको बहुत ही जमीनी धरातल के हालात दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पीछे ये पशु खेली है। आप मैं कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा करीब से दिखाएं। ये पशु खेली मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जब बारिश हुई होगी ना, इस पर काई पड़ गई। लास्ट टाइम जब बारिश हुई होगी तब का इसमें पानी आया है। ग्रामीण मेरे साथ काफी मौजूद हैं। पिछले 1 घंटे में उन्होंने मुझे इंतजार कराया है कि तुमको प्यास लगेगी जब हम बात करेंगे तुमसे। अब मुझे प्यास लगने लगी है जब इन लोगों ने अपनी पीड़ा मुझे बताना चालू किया है। आइए मैं ग्रामीणों से बात करता हूँ। बहुत सारे आप इधर आ जाइए एक साथ, सारे लोग आप इधर आ जाओ। ग्रामीण हमारे साथ में, इनसे बात करते हैं कि करके क्या इनकी पीड़ा है। पानी को लेकर के बड़ी जटिल समस्या उन्होंने हमको बताई थी कि बेहद परेशान है पानी को लेकर। रहीमदास जी भी कह गए थे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो उनकी कहावत में नया जोड़ दीजिए, रहीमन पानी राखिए माइनस राजस्थान। मतलब राजस्थान तो बिना पानी के भी सर्वाइव कर लेगा। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुलाम रसूल है। अच्छा, गुलाम रसूल भाई, आप इसी गांव के हैं? जी हाँ, हमीरों की बस्ती गाँव। आप हमारे बताइए, आप क्या समस्या है? हमारे को पानी की समस्या है, काफी समय से है। बिल्कुल कुछ तो हेल्परों की लापरवाही है तो पता नहीं, ना तो ये जो बीजेपी सरकार आई है उसके बाद में हमारे पास पानी की बिल्कुल बूंद ही नहीं आ रही है। जब भी फोन उनको करते हैं वो बोलते हैं हमारी मोटर जल गई और हमारे किससे पानी चलाऊं। काफी बार उनसे प्रयास करा। परसों मैंने उनको भी बोला था, उसने बोला हमारे को 2013 में मोटर दी थी, उसके बाद हमारे को स्टाफ कोई पीछे से सरकार मोटर नहीं दे रही है। अब मोटर के बगैर हम किससे पानी चलाएं। अब लगभग इसमें 1 साल हो गया है। ये देख सकते हो हमारे पहले बाप दादे का यहाँ कुआ बेरियां है, उससे हमें पानी पीते हैं और 1500 रुपया तेरानों से टक्की लेती है ट्रैक्टर वाली। एक टैंकर पानी का 1500 रुपये। 1500 रुपये में। तो कुछ लोग उनसे टैंकरों से डलवाते हैं, जो गरीब लोग हैं उनसे नहीं पार पड़ते हैं तो कुछ बेरियों से पानी लेते हैं और बड़ी मुश्किल में यहाँ से टाइम निकल रहा है। भेड़ बकरी घास हर आदमी परेशान है पानी के लिए। ज़्यादा से समस्या सबसे पहले ये पानी की है। इसलिए मैंने हमको भी इसलिए बैठाया था कि कुछ तुझे भी प्यास लगे तो पता चले कि भाई पानी का एहसास क्या होता है। अब साहब भी ये बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे भी पूछ लो। तो आज के टाइम में हर जगह समस्या खत्म है, लेकिन ये पानी की समस्या हमीरों की बस्ती में सबसे ज्यादा है। ये जो खेली आप देख रहे हैं इसमें कितने दिन से पानी नहीं है? अब इसमें बरसात पड़ी थी उसका पानी है। अभी 1 महीनों पहले थोड़ी सी बरसात यहाँ हुई थी, 20 दिन या महीना हो गया है, उसमें पानी आया था। बाकी इसके अंदर मैंने कभी पानी देखा ही नहीं। और ये टंकी जो है इसमें कब का पानी आया? इसमें पानी आया था जब रूपाराम एमएलए था और कांग्रेस की सरकार थी, उसी समय इसमें पानी आया था। हमने सबने देखा था और पिलाया था। रूपाराम तो मेरे ख्याल से 2-1 साल हो गई रूपाराम का। तो उसके बाद में देख लो, अंदर जाके जब पानी बढ़ गया ना तो भले हमें कसम दे देना, सौगन है कि मतलब होता है ना, वो भी दे देना, हम लेने के लिए तैयार है। क्या बात कर रहे हैं? सच में इसमें कोई झूठ नहीं है, सब मौजूदगी में बात कर रहे हैं। तो ये क्या कारण है कि रूपाराम के समय रूपाराम घर से तो पानी देते नहीं थे? नहीं, पानी सरकार में सुनाई होती थी है? जब कांग्रेस सरकार थी ना, तब पीड़ित की सुनाई होती थी। अभी कोई सुनाई नहीं है। हम इसी एमएलए के पास काफी बार जा चुके हैं, इसी छोटू सिंह के पास इन बस्ती के लोग काफी बार जा चुके हैं। उन टाइम में एमएलए साहब फोन कर देता है कि भाई इसकी पानी की सप्लाई चालू कर दो। आधा घंटा पानी चालू होता है, यहाँ तक पहुँचता है, पीछे बंद हो जाता है। वापस फोन करें क्या हो गया कि मोटर जल गई। अब क्या पता मोटर का प्रॉब्लम है, जहाँ सरकार जल गई है ये तो हमें पता नहीं है। बाकी आता आगे बूंद नहीं है, हम परेशान बिल्कुल है। मोटर फूक गई है, सरकार फूक गई है, कोई पता नहीं है। हमें कोई पता नहीं, हमने ना मोटर है भाई साहब, आपका क्या नाम है? धनु खान जी। धनु खान जी, क्या कब से ये दिक्कत है पानी? सर ये साल भर से पानी की बहुत समस्या चल रही है। ये न मोटर की कमी है हेल्पर की, न लैंड संभालता है, न पीछे से मोटर जलाता है। मोटर की देखभाल करे तो हम मुर्गों में मोटर चलाते हैं, साल में मोटर जलती नहीं है। ये लाइन खुली है, कभी जलेगी नहीं। ये लापरवाही सब हमारी बस्ती की है और किसी की नहीं। हेल्पर जो लगा हुआ उसकी वो हमारा बस्ती का है। हाँ। उसको जिस टाइम कॉल करे वो घर पे रहे, दूसरा कोई आदमी छोड़ देते, खटका करके चालू सो जाते हैं, जले चाहे न जले। कोई कह रहा था वो खुद की दुकान चला खोल के रखी है, कुछ नहीं है, दुकान खोल के यहीं बैठे हैं, चाहे वहीं जाते नहीं, बिल्कुल 93 में नहीं जा रहा तो कहाँ से पानी सप्लाई होगी नहीं।
चाहे बड़ों से पूछे चाहे छोटों से पूछे, पानी की साल भर से जिस टाइम फोन करो फोन नहीं उठाए गए, चाहे आईएन को करो चाहे एक्शन को करो, ऐसी बार तक हम गए थे, कुछ सुनाई नहीं। वो जो अधिकारी, जल विभाग के अधिकारी, वो ये कहते हैं कि अगर हमसे कहीं पानी की डिमांड आती है तो हम इमरजेंसी में टैंकर भी पटका देते हैं। आपके गांव में कितने टैंकर डाले जाते हैं? कभी नहीं। खेली आपके पास में पड़ी है, कुछ नहीं, आया। ये कोई तो अभी कांग्रेस तक आया सरकार में आते थे, टैंकर वालों के नंबर भी थे। जब भी कोई इमरजेंसी में लाइन खराब हो जाती या लाइट का प्रॉब्लम हो जाता था तो हम फोन कर देते तो टैंकर आ जाता था, इसी पशु खेड़ी में डाल देते, गाय बकरी भेड़ पी जाती थी। इसी सरकार के बाद में टैंकर भी कभी नहीं आया। हमें तो पता ही नहीं कि टैंकर इशू है। ये हमारे टिकट वाले टक्कियां जाती है 93 पे, भरने नहीं देते हैं। वो आगे वाले लोग बोलते हैं वो भी पैसे दो तो आईएन ने भरो। खुद अभी तक जारी करके बंद की हुई है डिग्गी, जो हमीरों को बस्ती का ट्रैक्टर टंकी भी जारी, वो भी नहीं भरने देते। गांव के लोग इकट्ठे होकर के जल विभाग के अधिकारियों के पास नहीं गए? एसी, एएन, एक्सीएन? 50 बार गए सर, 50 बार गए। चुके। एमएलए साहब के पास गए, एन साहब के पास गए, जयन साहब, जयन तो फोन ही नहीं उठाता है। सबके पास गए, सबके पास ये वीडियो भी पड़ा है, अभी फोनों में वीडियो भी मौजूद है। ये सारे लोग साथ में ही थे। बाकी बोल देते हैं हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, यहाँ आने के बाद में कुछ नहीं। भाई इतना होता है, उस टाइम एक बार फोन करते हैं कि हाँ पानी चालू हो गया, हम भी देखते हैं हाँ चालू हो गया, यहाँ पानी पहुंचता है, पीछे फोन करते हैं क्या हो गया कि मोटर चल गई। तो अब जैसा पानी की इतनी समस्या आप बता रहे हो, तो डेली रूटीन के जो काम है, नहाना धोना, तो खाट पे बैठ के नहाते हो फिर तो आप लोग? हम तो सब उसके कुंडे के अंदर बैठ के नहाते हैं, वो पानी बच जाए उसमें कपड़े धो ले, और कहाँ जाए, नहा के उसी सेम पानी में कपड़े धोने पड़ते। वो राजस्थान को लेकर पुरानी हाँ, कहावत पुरानी कहावत इस थी, इलाके को लेकर चलती थी। पहले की जो कहावत थी ना, अमीरों की बस्ती में वही चल रही है, अभी भी वही है। हर जगह सरकार ने ये नल फिटिंग वाला सिस्टम हर जगह दे दिया, सरकार ने बहुत बजट दिया कांग्रेस सरकार की समय जल में। जीवन मिशन के तहत आपके गांव में काम नहीं हुआ क्या? हर घर जल पहुंचाने की योजना? वो पहले नलियां पहुंच चुकी थी, पीछे से सप्लाई नहीं, अभी भी नलियां मौजूद है, पड़ी है, अब उसमें सप्लाई है नहीं, क्या नल का पहुंच गया, पानी नहीं पहुंचा पानी नहीं पहुंचा। है? खान साहब, क्या नाम है आपका? जी यूसुफ खान। क्या कितनी ज्यादा समस्या है पानी? हाँ जी, ये पानी की समस्या है सर। 1 साल हो गया, उसके बाद पानी की बहुत समस्या। ये जो लैंड है न, अपनी अपनी 15 साल हो गया, ये पुरानी लैंड है, जगह जगह टूटी पड़ी है, पानी चलता नहीं है उसमें। तो पहले आता था क्या नलों में पानी? कांग्रेस राज में घर पे पानी आता, पानी सप्लाई चालू थी क्या? बिल्कुल 1 साल से पहले सप्लाई चालू थी, पानी आता था, जब पीछे से पानी आता तो आगे नलों में भी चले जाता था। तो 1 साल में ऐसा क्या हो गया कि पानी जमीन सोख गई कि रूपाराम जी पानी को पी के चले गए? क्या सरकार ने गलती कर दी, सरकार गलत कर दी, चलते वक्त है ना, कोई ये और कुछ नहीं हुआ। सरकार तो बदलती करती रहती, सरकार बदलने से थोड़ी है कि पानी। सरकार बदलने का नतीजा सुनाई नहीं है, बस सुनाई नहीं है इसी सरकार में, और कुछ नहीं है, सुनाई नहीं। कुछ नौजवान भी, उनसे बात कर लो। उनसे करो आराम से, हैं? अरे हाँ, इनसे बात करो। नौजवान आपके बात नहीं कर रहे, वो चाचा हमको लेके आए थे, उनसे एक बार पूछ हाँ, लेते उनसे पूछो। हैं। नमस्कार खान साहब। पानी पानी सच्चा की है, बहुत सा हालत देखो गा बकरी आदमी मर रही, कदे नहीं टेकर नहीं पानी चलिया, कोई नहीं है जो में साहब डोकरो की कहे। तो रूपाराम के टाइम पर पानी की हाँ, ठीक रूपा है नहीं चले, वो 2 साल दे आप गाड़ी तेल ना जो कचड़िया फिर से रूपा रहा 2 साल जाए पानी आए। आप देखे ये होती ही देख रहे हो, हाँ खाली ये होती तो ये भी पशु खेली है ना, ये भी होती है ना, हैं? देखिए एक और पशु खेली है, ये भी खाली है। पहले की बनी हुई थी, हाँ। वो वो बाद वाली है। दोबारा बनाई, हाँ। और उससे पहले ये भी बनी हुई थी। पहले ये तीनों रूपाराम की सरकार में ये तीनों भरी पड़ी रहती थी, अच्छा, यहाँ पे ना ये भरी पड़ी रहती आप ऐसा तो नहीं है कि राजनीतिक विचारधारा की वजह से उनका थी। समर्थन मैं राजनीति में है? भाई साहब ये सही कह रहे हैं, रूपाराम जी समर्थन सही कह रहा है, सही कह रहा है, बिल्कुल सही। पानी नहीं, अभी नहीं आ रहा है, 2 साल हो गए, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। अधिकारी जिसको बोलते हैं तो फोन कनेक्शन नहीं कर रहा है। 2 साल पहले आता था पानी, हाँ 2 साल पहले पानी आता था। है ना? आपने देखा? हाँ देखा। अच्छा जी छोटो से सिंह के साथ 10 बार गया। है, क्या कह रहे हो? गौ माता है, वो भी बेचारी परेशान हो रही है। यहाँ के नौकर रखे हुए जैसे चमचे हैं, आपको पता है चमचे गायों के लिए बहुत परेशान। और गाय है, देख लो आप, पेशी देख लो कितनी मरी हुई कितनी है, वो देख लो। चमचे किनकी कह रहे हो? जैसे सरकार के इधर के नौकर के रखे हुए, हाँ। वो दलाली के सिवा उनको आता कुछ नहीं है, पानी रोकने से कुछ होता नहीं है। पानी कोई पिलाने वाला बेचारा दयालु बहुत है, सबको पिलाता है, लेकिन यहाँ के नौकर हैं जो आपको पता है, नौकर को कहाँ। ये देखिए बड़ी गंभीर समस्या है पानी की। ये गाय गाड़ी से मर जाए तो गायों को, पशुओं को, लेकिन चलिए गाय ढोर पशु तो अपन एक बार के लिए साइड में कर दे। ह्यूमन बीइंग, आदमियों के लिए तो कम से कम पानी होना चाहिए। पानी जब तक आदमी नहीं मिलेगा तो कैसे सरवाइव करेगा? तो ये हमीरों की ढानी, हमीरों का गांव, हमीरों की बस्ती का ये मामला है और काफी गंभीर समस्या है। जो भी जिम्मेदार लोग हैं, खासकर पीएचईडी के जो एक्सीएन, जेईएन और एसी,
और जलदाय विभाग के जो भी अधिकारी हैं और विधायक यहाँ के जैसलमेर के छोटू सिंह भाटी, उनको विशेष टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि 2 साल पहले जो विधायक थे रूपाराम जी, उनके समय पे स्थिति ठीक थी, दिक्कतें जब भी थी, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली ठीक थी, लेकिन अब इनकी सुनवाई नहीं होती है। तो इस और सरकार ध्यान दे। इस तरह की और समस्या आधारित वीडियो, जमीनी वीडियो हम आपके बीच में लाते रहेंगे। मैं आदित्य कौशिक, आप देख रहे हैं दा बवाल। अभी तक के लिए शुक्रिया।